एग्जैक्ट अब से 1 साल बाद हम आए हैं हर्रावाला स्टेशन। हर्रावाला की हमने आपको पहले भी अपडेट दी है 1 साल पहले। आज हम फिर से एक अपडेट दे देते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसी जगह मैंने आकर अपडेट दी थी पहले भी और आज फिर से ही। तो जी ये है हर्रावाला स्टेशन जो आप देख रहे हैं। इसके बारे में देहरादून के लोगों में एक डाउट है और एक गलतफहमी है कि इसको अमृत भारत के तहत 24 डिब्बों के लायक बनाया जाएगा। ये चीज़ मैं आज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर केवल और केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की इन्होंने हाइट बढ़ाई है, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ भी खड़े होकर मैं दिखाऊंगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की हाइट इन्होंने थोड़ी बढ़ाई है और ये जो आप देख रहे हैं ये इन्होंने शेड किया है केवल और केवल जो स्टेशन प्रेमाइसिस है वहाँ से लेकर, जो पहले पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ से लेकर, और ये थोड़ा यहाँ तक है। लगभग इसकी डिस्टेंस है लगभग 150 से 280 मीटर, 180 मीटर के आसपास मान सकते हैं। 2 शेड छोटे छोटे वहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर इनको निर्माण करना होता तो अब से बहुत पहले टूट फूट हो चुकी होती, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है अब से 1 साल पहले बनना शुरू हुआ था। उसकी इन्होंने हाइट केवल 8 इंच बढ़ाई है और उसको बढ़ाने में इसको 1 साल इन्होंने लगभग लगा दिए हैं। और पहले यहाँ पर सरिये वगैरह पड़ा हुआ करते थे। अगर आपने मेरी 1 साल पहले की वीडियो देखी होगी, वो काम इन्होंने अब चलाया है। अब इन्होंने वहाँ पर एक बिल्डिंग बना दी है छोटी सी, अमृत भारत योजना के नाम पर। ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया है शेड के लिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, हर्रावाला के लिए पहले केंद्र सरकार से 499 करोड़ के आसपास स्वीकृत हुए थे। 499, 488, 450 से ऊपर फिगर थी। वो फिगर घटते घटते फिर फिगर होती है वो 250 करोड़ के आसपास। 499 करोड़ वाली जो फिगर थी उसमें इनको 5 प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर वॉशिंग लाइन, जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ का भूमि अधिग्रहण के साथ साथ उत्तराखंड सरकार भी इन्हें ज़मीन अधिग्रहण करके देती, लेकिन उसमें से कुछ नहीं हुआ। ना 5 प्लेटफॉर्म बने। 5 में से एक प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी था उसी को उन्होंने 8 इंच ऊपर बढ़ा दिया है। 5 प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म की मैंने आपको बता दी। 4 प्लेटफॉर्म यहाँ पर गायब हैं, जो कि अब नहीं बनेंगे। और इस प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म जो है अभी केवल 18 डिब्बों के लिए है। 18 से ज़्यादा डिब्बे इस पर आते नहीं हैं। छोटा सा ये मालगाड़ी का यहाँ पर एक हॉल्ट दिया हुआ है, एक यार्ड दी हुई है छोटी सी, इसको साइडिंग कहते हैं वैसे। इस मालगाड़ी में कुछ इस साइडिंग में कुछ आता नहीं है, कई महीने हो जाते हैं, तो इसलिए हर्रावाला की इनकम भी ज़ीरो है। अगर यहाँ पर मालगाड़ी आती तो इस स्टेशन की इनकम भी ठीक ठाक हो जाती। जैसे आज की डेट में पुराने ऋषिकेश का जो रेलवे स्टेशन है उसकी इनकम काफ़ी हद तक अच्छी है, क्योंकि वहाँ मालगाड़ियाँ लगातार आती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कारण इलेक्ट्रिक लोको से मालगाड़ी ऊपर तक नहीं खींची जा सकती। इलेक्ट्रिक लोको के व्हील स्लिप हो जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको 499 करोड़ की कहानी बता दी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये केवल और केवल वो बिल्डिंग जो बनी है और वो जो बाहर स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो बन रहा है ये केवल और केवल 43 करोड़ में बन रहा है। ये 43 करोड़ की मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूँ, ठीक है। 499 से होते होते 43 करोड़, और 43 करोड़ से ये अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है जी। देहरादून का जो स्टेशन रीडेवलपमेंट होना है अमृत भारत के लिए अंदर में, वो अब नहीं होगा, उसमें अभी समय लगेगा। हर्रावाला, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हर्रावाला को ये लोग मार्च तक शायद निपटा दें। मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट है, शायद का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, पहली चीज़। दूसरा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो साइडिंग है, ये जो साइडिंग है, इसको यहाँ से हटाने का प्रोग्राम था प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि अब नहीं हटाया जाएगा। प्लेटफॉर्म के लिए ये दोनों रेल लाइन हटानी थी इनको, अब नहीं हट रही हैं, केवल मालगाड़ी के लिए ही झुकी तो रहेंगी। अगर ये चाहें तो आज भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म बड़े आराम से बना सकते हैं, पर
कारण वही है, अगर करना होगा तो इनको बहुत पहले इन्होंने कर दिया होता। दूसरी बात, हर्रावाला से बिल्कुल अगला ही स्टेशन है डोईवाला स्टेशन। डोईवाला पर भी फ़िलहाल गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन जो बननी थी उसकी कोई सुरसुराहट नहीं है, कुछ नहीं है। हल्का फुल्का एक भी वहाँ पर मतलब मान के चलेगा कि मैं एक साइन तक नहीं है। उन्होंने अब तक वहाँ पर छोटी बुर्जियाँ कहें या छोटे जो स्टैंप लगा देते हैं वो भी नहीं लगाई है। इस हद तक यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये हर्रावाला स्टेशन है। काफ़ी सारे लोग संडे के लाइव में आके पूछते हैं कि हर्रावाला स्टेशन पर कितना काम हुआ, वो तो अमृत भारत योजना के तहत बनने वाला था। देखो जी, अमृत भारत योजना के तहत बड़े बड़े दावे हुए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं कि हम इतने 1000 करोड़ से या इतने 100 करोड़ से ये बना देंगे, वो बना देंगे। पर हकीकत ये है जो आपके सामने है। वो दावे घटते घटते 100 भी नहीं, 50 करोड़ से भी नीचे आ जाते हैं और उन 50 करोड़ में आपको ये काम करके दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं सामने, बाकी जनता समझदार है। और ये आ रही है जी जन शताब्दी, नैनी दून जन शताब्दी। स्पीड भी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी, ना लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिलेंगी। लंबी दूरी गाड़ियाँ क्यों नहीं मिलेंगी उसका भी कारण आपको देहरादून से समझ आ गया होगा और हर्रावाला को देखकर समझ आ गया होगा। लीजिए 15 डिब्बों की गाड़ी है, केवल ही 15 डिब्बों की गाड़ी है। और इस 15 डिब्बों की गाड़ी में भी इन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का ये ऐड लगाकर इससे प्रति वर्ष 18 लाख रुपए का इन्होंने राजस्व पूरा किया है। इस तरह तो ये अपनी कमाई निकाल रहे हैं इंजनों पे, डिब्बों पे ऐड लगाकर। क्या बात है। ठीक है, तो ये है फ़िलहाल हर्रावाला का अपडेट। देहरादून का अपडेट भी आपको दे दिया गया है। चलते हैं किसी और सच्चाई दिखाने वाली वीडियो पर। हरिद्वार के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब हरिद्वार की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। और हरिद्वार में बहुत ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, चलते हैं।